लाइफ में जब हारने लगो, तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे, परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो तब ऐसा मन करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाऊं। काश ये सब एक सपना होता। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तरह तरह के सवाल दिमाग में चलते रहते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। किससे बात करूं? कौन मुझे समझेगा? कौन मुझे सपोर्ट करेगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये सब बातों से कंफ्यूज हो जाते हो और कई बार तो डिप्रेशन वाली सिचुएशन तक हो जाती है। सच बोलूं तो ये सिचुएशन बहुत लोगों के साथ कभी ना कभी जरूर होती है। रीजन कुछ भी हो सकता है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। अगले ही पल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन सिचुएशन तो सीरियस है। अब उससे कैसे निपटा जाए? तो सबसे बेस्ट तरीका है सेल्फ काउंसलिंग करना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना। हाँ, सेल्फ काउंसलिंग। सोच रहे होंगे कैसी बात बोल दी। एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब हो रखा है और ऊपर से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बोलूं, अगर अपने घर की सफाई करनी हो तो घर के बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर रहकर करी जाती है। उसी तरह से परेशानियों से निपटने के लिए खुद के अंदर झांक कर देखना होगा। अपने आप से सवाल करो, अपनी कमजोरी को ढूंढो, अपनी गलतियों का पता लगाओ। जो मेहनत तकलीफ तुम अपने लिए लोगे, उतना कोई दूसरा बाहर वाला तुम्हारे लिए नहीं लेगा। जब हमेशा लोगों से बात करते हैं, उनका हाल, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश करते हैं, कभी अपने साथ भी ऐसा करके देखा है? शायद नहीं, कभी नहीं। कभी अकेले में एकांत में सिर्फ अपने आप से सवाल करो, तुम्हें डेफिनेटली उसका सही जवाब मिलेगा। क्योंकि यहाँ टीचर भी तुम हो और स्टूडेंट भी तुम ही हो। और ये फैक्ट है, जब कोई खुद टीचर बन जाता है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। बड़े से बड़ा इंसान भी स्पीच देने से पहले एक बार सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करता है, क्योंकि उन्हें दुनिया को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना होता है, जिसके लिए उनके दिल और दिमाग का शांत और कंट्रोल में रहना बहुत आवश्यक है। तो जब हम सेल्फ प्रैक्टिस से अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या सेल्फ मोटिवेशन से अपनी टूटी हिम्मत को फिर से इकट्ठा करके फाइट बैक नहीं कर सकते? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, पर दुनिया से, फ्रेंड से, फैमिली से शेयर नहीं कर पाते। तब उस हालात में तुम्हारा सबसे अच्छा और ट्रस्टफुल फ्रेंड तुम ही हो। परेशानियों में हमारा माइंड एक जिद्दी बच्चे की तरह बन जाता है, जिसके साथ अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जब तुम्हारा माइंड उस बच्चे की तरह शांत हो जाएगा, तो तब उसे सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और उसके बाद जो एनर्जी, जो जुनून, जो लगन उसमें बहेगी, वो हर मुश्किल से लड़ने के लिए काफ़ी होगी। किसी भी जंग को जीतने से पहले उसे लड़ना होता है, और लड़ने से पहले उसे फेस करना ज़रूरी होता है। और अगर तुम्हें किसी भी लड़ाई को फेस करना आ गया, इसका मतलब जीत तुम्हारी निश्चित है। लाइफ का मतलब ही प्रॉब्लम्स है, और वो पूरी उम्र भर चलता रहता है। पर सबसे मेन बात है उस प्रॉब्लम को फेस करना, उससे लड़ना, और उसके लिए दिल और दिमाग का शांत होना और एक साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक महान व्यक्ति जिनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनके संघर्षों का एकमात्र कारण उनका दलित जाति में जन्म लेना था, जो उस समय किसी बड़े पाप की तरह माना जाता था। उन्हें क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें सब बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने की, पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें कहीं जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता था। परंतु फिर भी वे निरंतर प्रयास करते रहे और आगे की पढ़ाई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश जाकर भी किया। इतना पढ़ लिखने के बाद भी उनके साथ अभद्र व्यवहार होता। उच्च कर्मचारी तो क्या, पियोन भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। उनके पास इतनी डिग्रीज और एक्सपीरियंस था कि वो किसी भी देश में एक अच्छी और रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते थे। पर फिर भी उन्होंने भारत में रहना स्वीकार किया, जहाँ उन्हें हर पल अपमान झेलना पड़ता था। उन्होंने यही रहकर अपमान झेलकर देश की सेवा की और देश के लोगों के लिए कानून बनाया। इतना सहने के बावजूद उन्होंने देश के कल्याण के बारे में सोचा। अंबेडकर जी का कहना था, उठता वही है जो महान प्रयत्न करता है, चाहे फिर परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो। वक्त कब किस और करवट ले ये कोई नहीं जानता। जो समाज उन्हें तिरस्कृत करता था, उसी समाज के लिए, बल्कि ये कहना चाहिए पूरे भारतवर्ष का संविधान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी ने बनाया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और हमेशा कहा जाएगा। अम्बेडकर जी तुम्हारी हमारी तरह एक आम इंसान ही थे, पर वो खास बने अपने काम से, अपने खुद के पहचान से, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर आप और हम तो आज की दुनिया में रहते हैं, जहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ हैं। फिर हम लोग कैसे हार सकते हैं? याद रखो, हार सिर्फ हार मानने से होती है। कोशिश करना अपने हाथ में, पर जीत कब और कितनी मिलेगी वो पता नहीं। पर इतना ज़रूर है कि अगर कोशिश शिद्दत से करते रहोगे तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जीवन जख्मों से भरा हुआ है, वक्त को उसका मरहम बनने दो। जिंदगी में जीत का पता नहीं, पर यह तय है कि हार से तुझे डरना नहीं। वक्त है अपने आप को जानने का, अपनी कोशिशों के पंछी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते ही ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।